और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, अखिलेश यादव ने विपक्ष के सवाल पर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश अब नए पीएम का इंतजार कर रहा है। इससे पहले कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में हमने सुना था अखिलेश यादव को, वहां पर भी जमकर निशाना साधा था सरकार पर, और एक बार फिर पीएम मोदी को सीधा सीधा निशाने पर लिया है, ये कहते हुए कि देश नए पीएम का इंतजार कर रहा है। साधु संतों को जो पेंशन पर फैसला लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, उस पर भी तंज कसा। कम से कम 20,000 की पेंशन मिलनी चाहिए, अगर दे ही रहे हैं तो यह भी मांग की। विपक्ष के उम्मीदवार पर अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार सामने आया है। पार्टी के 40 से ज्यादा दल उन्होंने जोड़ा। आप तो अभी 20-22 ही जोड़ पाए हो, 5-6 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? और फिर जहां तक नेता का सवाल है, यह सवाल पूछा जाएगा। हमारा पुराना इतिहास भारत का बताता है कि नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है, लेकिन एक बात तो सच है और जनता स्वीकार कर रही है और स्वीकार करेगी। जब परिणाम आएगा तब आप देखेंगे उस बात को कि देश नया प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। अगर बीजेपी के पास कोई नया प्रधानमंत्री हो तो बताएं। हमारे दूरों की चिंता है कि कौन बनेगा, कैसे आएगा, कौन होगा, नेतृत्व करेगा, लेकिन आपके पास कोई नया हो तो बताइए। साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ वो समाजवादी पेंशन भी शुरू हो जाए। और जो यश भारती से हम सम्मान देते थे तमाम अपने प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को 50,000 रुपया महीना वो भी मिल जाए। और सुनिए, यहीं तक बात न रुके, तो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना।